हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। हमारी बॉडी की हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। तो वो जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर कैसे एंटर करता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसफ़र होता है या फिर ये सोडियम के साथ में मिलके एज अ सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की तरह से एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन, डिफरेंट सेल में डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो हर सेल में एक हमें बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बहुत सारे तरीके का हो सकता है। एक तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है या हाइपोथेटिकली मॉडल क्या है, ठीक है। और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मेजरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जो सोडियम के साथ मिलके सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और दूसरे तरह के होते हैं ग्लूट रिसेप्टर, GLUT, ग्लूटिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, या उनके और भी डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। तो जस्ट ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसमें SGLT1, SGLT2, वैसे आजकल नई रिसर्च के हिसाब से SGLT3, 4 और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम आप मेनली याद रखते हैं SGLT1, SGLT2 को। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जैसा मैंने आपको बताया, उसमें ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आप इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नंबर पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए। ये 2 हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, इसमें ATP यूज़ होती है। ये जो 1 से लेके 7 तक के हैं ये आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न। ये पैसिव डिफ्यूज़न जैसा ही होता है, यानी इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती और हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ आपका ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होता है। तो जो ग्लूट रिसेप्टर हैं ये हम SGLT1, ये वाले ग्लूट वाले रिसेप्टर्स हैं। तो ये तो इनकी है फंक्शंस क्या होते हैं इनकी जो मेजर साइट है वो क्या है, और एक आपका दिया हुआ है Km करके। Km क्या होता है? Km इज द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एट विच द ट्रांसपोर्ट इज हाफ मैक्सिमल। तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है एक कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसपे वो मैक्सिमम का आधा होता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम Km बोलते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मेजर साइट पता होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता है तो बहुत है। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक जो ग्लूकोज है ट्रांसपोर्टर, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है। तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। जस्ट आपको पता होना चाहिए मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है, ये मेम्ब्रेन की इनर साइड है। तो इसमें ना एक्चुअली हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर है, और ये मल्टीपल टाइप इस तरीके से हेलिकल है। तो ये मल्टीपल टाइम्स इस मेम्ब्रेन से अंदर बाहर गुजरता है, ठीक है। इसको हम हेलिकल, अब वो कितने भी टाइप का हो सकता है, 12 है या और भी है। तो आपको बस इतना बेसिक याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये मल्टीपल टाइम इसमें आपका थ्रू द मेम्ब्रेन पास होता है। अंडरस्टैंड? अब हम डिस्कस करेंगे ये वाली टेबल कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SGLT की, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज जो है वो सोडियम के साथ मिलके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। मेजर साइट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? SGLT1 इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल दोनों में मिलता है, SGLT2 रीनल ट्यूब्यूल्स में मिलता है। अब मैं इसका आपको एक ओवरऑल रफ डायग्राम दिखाती हूँ। मतलब एक डायग्राम है आपका जिसमें आपको SGLT2 और 1, बेसिकली SGLT1 को देख लेते हैं। ये जो SGLT1 है ये देखो, ये है आपकी इंटेस्टाइनल लुमिनल साइट। ये इंटेस्टाइन की सेल है, बेसिकली ये सेल है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कि ये हमारे इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के 2 साइड होती हैं आपकी। ये इंटेस्टाइन की इपिथीलियम है, इंटेस्टाइन की इपिथीलियम की सेल्स हैं यहाँ पर, ये मान लो। तो ये जो सेल है वो ये सेल है,
ठीक है। अब एक साइड तो होगी ये लूमेन है आपकी, और जो भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, एक तो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद में, ये जीआईटी है आपकी इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन के बाद यहाँ जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो इन सेल्स के अंदर होगा। तो यहाँ से देखो लूमेन से जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का, वो सेल के अंदर जाएगा पहले। फिर इस सेल में जाने के बाद अब इसको ब्लड में मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ ब्लड की वेसल्स होंगी, ब्लड में मिलेगा तभी ये पूरी बॉडी में जाएगा या लीवर में जाएगा, जहाँ भी इसका मेटाबॉलिज्म होना है, एक्शन होना है। तो आप देखोगे इंटेस्टाइन जैसे मैंने बनाया, ये इंटेस्टाइन की लूमेन है, ये एपिथेलियल सेल है, और फिर ये ब्लड में जा रहा है। तो ऐसे ये इंटेस्टाइनल लूमेन है, ये एपिथेलियल सेल है, और ये आपका ब्लड है। ठीक है, तो आप देखो ये किस तरीके से काम करता है। इंटेस्टाइनल लूमेन की तरफ, अब एपिथेलियम की दो साइड होगी, एक हो गई एपाइकल मेम्ब्रेन जो लूमेन की तरफ है, लूमेन की तरफ वाले को बोलते हैं एपाइकल मेम्ब्रेन। ये है एपाइकल मेम्ब्रेन, दिस साइड, ये वाली जो साइड है ये एपाइकल है। एक है जो ब्लड की तरफ है, ये आपकी है बेजोलैटरल मेम्ब्रेन। तो एक इंटेस्टाइनल लूमेन की एपिकल मेम्ब्रेन, बेजोलैटरल मेम्ब्रेन। एपाइकल जो मेम्ब्रेन है उस पर होता है SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर हो रहा है आपका, और इसमें सोडियम के साथ ये ग्लूकोज जा रहा है। सी, सोडियम के साथ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ग्लूकोज चला जाएगा along with sodium, and this is an example of secondary active transport। ठीक है, फिर जब ये यहाँ चला गया ब्लड में जाने के लिए या अपोजिट साइड में जाने के लिए, वहाँ है ग्लूट। ग्लूट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और ये देखोगे ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके थ्रू आपका बेजोलेटरल मेम्ब्रेन से ब्लड के अंदर ये आपका ग्लूकोज जा रहा है। तो SGLT1 एंड GLUT2 ये इंटेस्टाइन में दोनों होते हैं। सिमिलर टाइप की ही मैकेनिज्म रीनल ट्यूब्यूल में भी होती है, वहाँ पर भी SGLT है और GLUT है। ठीक है, आप इसको फिर ध्यान से देखें दोबारा से। SGLT1 हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का करेगा, SGLT1 स्मॉल इंटेस्टाइन रीनल ट्यूब्यूल, दोनों में सिमिलर टाइप का डायग्राम होता है और सेम तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। SGLT2 जो रीनल ट्यूब्यूल है इसमें कुछ में मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, वो सारे के सारे जो ग्लूट हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ये GLUT2 और GLUT4 जो हमने अभी इंसुलिन की लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। GLUT2 सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो सेंसर है वो बीटा सेल्स पर होता है, ग्लूकोज GLUT2 पर लगता है और उसको सेंस करके इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। GLUT4 जो है वो इंसुलिन के एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया, लिवर हो गया आपका, वहाँ पर या मसल हो गई, वहाँ पर ये आपका GLUT4 होता है जो इंसुलिन का काम कराता है। मतलब इंसुलिन सेंसिटिव ग्लूकोज अपटेक जो है वो GLUT4 के थ्रू होगा। आप देखें GLUT4 जो है वो बीटा सेल्स पर इसके सेंसर है, बीटा सेल्स ऑफ ग्लूकोज। बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ इंटेस्टाइनल एंड रीनल एपिथेलियल सेल्स, वहाँ पर भी अभी हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ इंटेस्टाइनल रीनल एपिथेलियल सेल्स, GLUT2 अभी हम पढ़ चुके हैं। ये मेजर साइट ऑफ एक्सप्रेशन का है, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स पर है, और इनका काम फिर इंसुलिन सिक्रीशन कराने का है फाइनली। बाकी जो काम है ये लिवर पे भी होता है, किडनी पे भी होता है, इंटेस्टाइन भी याद रख लो। तो अभी तक इंटेस्टाइन तो आता ही जा रहा है। ठीक है जी। GLUT4 देखो इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्लूट रिसेप्टर है जो कि इंसुलिन से स्टिमुलेटेड रहता है, इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज का अपटेक कराता है, तो वो है GLUT4। ये ध्यान रखने की चीज़ है। अब मैंने आपको बताया स्केलेटल और कार्डियक मसल में है, एडिपोज टिश्यू में है, लिवर में भी है ये। ठीक है, अब इसके लिए आई जस्ट वांट टू रिकॉल योर डायग्राम इंसुलिन सिक्रेशन में। तो ये देखो इंसुलिन सिक्रेशन में हमने पढ़ा है GLUT2 होता है। GLUT2 जो है वो ग्लूकोज को सेंस करता है और फाइनली इंसुलिन सिक्रीशन कराता है। यहाँ से जो है फाइनली जो प्रोसेस है इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है। ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, कैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये GLUT2 ये कौन सी सेल है, ये हमारी बीटा सेल है। तो इसका जो सेंसर होता है GLUT2 का वो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं GLUT4 की।
ग्लूट 4 देखिए आपका कहाँ पे होता है, ग्लूट 4 जो होता है आपका जो ग्लूट 4 है वो कौन है, इंसुलिन सेंसिटिव जो सेल्स हैं, यानी जहाँ पर सेल्स में इंसुलिन काम करना है, स्पेसिफिकली जैसे फैट बोल लो या एडिपोज टिश्यू बोलो, स्केलेटल मसल, हार्ट मसल, या सिंपल यू कैन से मसल, और लिवर में भी होता है ये, ठीक है। तो इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स पे ये रिसेप्टर है, वहाँ पे काम करके जो अंदर सेल्स में ग्लूट 4 रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर एक्चुअली कहाँ होता है, वेसाइकल्स पे लगा होता है और ये सेल के अंदर रहता है। जब भी ग्लूकोज आएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन जब भी आएगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन पे ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं और वहाँ के थ्रू ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ये देखो इधर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाया हुआ है। तो ग्लूकोज अपटेक जो होता है वो ग्लूट 4 के थ्रू मीडिएटेड होता है और ग्लूट 2 के थ्रू इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब आप फिर से अपने वापस टेबल पे आ जाते हैं। तो आप टेबल में देखो, आपने ये SGLT भी पढ़ लिया है, दोनों हो गए, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक। उसके बाद जिस पे क्वेश्चन आता है वो है 5, 4 के बाद 5 आता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान करना है। ये ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्रक्टोज चाहिए स्पर्म को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पर्म है वहाँ पे फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट ग्लूट 5 के थ्रू होता है। ग्लूकोज का तो होता है, फ्रक्टोज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम पार्ट है वहाँ पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रेन में स्पेशली किसके थ्रू हो रहा है। ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ब्रेन को ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और ग्लूकोज कंटिन्यूस चाहिए ब्रेन को। तो ब्रेन में जो रिसेप्टर है, अब हमने 4 के बाद 5 पढ़ लिया, तो अब 2 के बाद 3 पढ़ लो। तो 2 के बाद जो 3 होता है वो स्पेसिफिकली बेसल ग्लूकोज अपटेक आपका ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। और ब्रेन के साथ साथ फिर आप अलग से याद रखना पड़ेगा, प्लेसेंटा हो गया, किडनी हो गया, पर ये तो आपको याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। जैसे आपको बीटा सेलो पैनक्रियाज के लिए ये ग्लूट 2 याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो बच्चे में से ग्लूट 1 है। ग्लूट 1 बेसल ग्लूकोज अपटेक कहाँ कहाँ हो रहा है, प्लेसेंटा में हो रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर में, ब्रेन में, आरबीसी के अंदर। तो इसमें आप आरबीसी याद रख सकते हो, आरबीसी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। किडनी, कॉलोन, मैनी अदर ऑर्गन्स, ठीक है। अब आप बात करेंगे 6 और 7 की। 6 का अननोन है, ब्रेन, कहीं और कुछ नहीं मिला तो ब्रेन लिख दिया इन्होंने, स्प्लीन और ल्यूकोसाइड्स। ग्लूट 7 जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर में होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो बाकी तो आपको सारे याद ही रखने पड़ेंगे, बट मेजर जो है आप SGLT1 हमने भी डायग्राम में डिस्कस कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लूट 2 हमने याद कर लिया, 4 हमने याद कर लिया, उसके बाद हम 5 करेंगे और 2 के बाद 3 करेंगे। तो ये तो भूलने ही नहीं है आपको, ठीक है जी। और 6 और 7 हो गया, 7 लास्ट में लिवर है, 6 और 1 जो है उसमें ब्रेन है, आरबीसीज में 1 में भी है ग्लूट। तो इस तरीके से आपके जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो डिफरेंट सेल्स पर ये होता है। और ये ऑर्गन्स जितने याद रख सको मैक्सिमम उतना बेटर है आपके लिए।